नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भ्रष्ट धान क्रय केंद्र प्रभारी की जांच कराए जाने की मांग उठी, कहां उजागर हुई बड़ी लापरवाही, पोस्टमार्टम हाउस से कहां बदले गए शव और कहां खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत नवीन मंडी स्थल पर चल रहे एफसीआई तौल केंद्र के प्रभारी विमलेश वर्मा द्वारा किसानों से की गई अभद्रता और अच्छे धान को रिजेक्ट करना और कमीशन लेकर घटिया धान की तौल करना समेत बिचौलियों व्यापारियों से साठगांठ करना और किसानों से दुर्व्यवहार करने को लेकर किसान संगठन द्वारा इनके कार्यालय की सीबीआई द्वारा जांच और इनको निलंबित कर जांच कराए जाने की मांग उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ और मुख्यमंत्री से की गई है। वहीं दूसरी तरफ आज नवीन मंडी परिसर में किसानों ने बैठक कर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आने वाली 23 को इस पूरे प्रकरण को लेकर उक्त ज्ञापन अयोध्या मंडल के मंडल आयुक्त तथा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश से काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा संचालित डाटा जो है किसानों को हरासमेंट किया जाता है, उसके प्रभारी विमलेश वर्मा जी हैं, जो विगत 3-4 सालों से यहाँ पर पोस्टेड हैं। पिछली साल भी इनकी कार्यशैली संतोषजनक नहीं थी, किसानों से ये झगड़ा करते थे। इस बार भी इनका बहुत रूखा रवैया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विमलेश वर्मा जी यहीं के लोकल नगराम के रहपात के रहने वाले हैं और इनके रिलेशन भी यहाँ पर हैं। जितनी मिले हैं मैक्सिमम 60 से 70% मिले वर्मा जी के ही कोई नाते रिश्तेदार बना करके सीधा जो धान है वो सीधा मिलों में चला जाता है। एक रैकेट काम करता है यहाँ पर, उस रैकेट के अनुसार खरीद करके सीधा मिल पर चला गया, कागज वर्मा जी बना देते हैं। बड़ा लंबा घोटाला 2-3 सालों से चल रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी जी से और यहाँ के जो रीजनल फूड कंट्रोलर अयोध्या में बैठते हैं उनसे अनुरोध करते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में उजागर हुई बड़ी लापरवाही, जहां पोस्टमार्टम हाउस से शव को बदले जा रहे हैं। बदले हुए शव को दूसरे परिवार को दफन के लिए दे दिया गया। वहीं शव बदले जाने की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने पहुंचकर हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया। वहीं देर रात अलग अलग सड़क हादसों में 2 बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। रात के अंधेरे में शव बदले जाने का ये आरोप है। खुजा देहात के जाहिदपुर गांव के बच्चे को नगर कोतवाली के मोहल्ला फैसलाबाद में दफन किया गया है। सीएमओ ने मामले में बोलने से इनकार कर दिया है। तो और अब क्या हुआ है इसमें? ऐसा रात वो बच्चे का 2 बच्चे आए जी। अब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कतई भी। अब गलती से वो बच्चा और कोई ले गया और उनका बच्चा इधर रह गया, जिनका खुर्जा वालों का। जी। तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दफना दिया गया था बच्चा? दफना दिया गया। अच्छा। और अब ये दोनों में कंप्रोमाइज हो गया कि हम भी मिट्टी दे देंगे उन्हें। तो बात तो एक ही है, मिट्टी वहाँ भी देनी थी, मिट्टी यहाँ भी देनी थी, क्योंकि बच्चों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये रात के अंधेरे में हो गया था? हाँ, रात के। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। तीर्थनगरी ब्रजघाट पर कार्तिक गंगा स्नान मेले की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा समस्त चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं यातायात पुलिस मेले को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ब्रजघाट तीर्थनगरी पर गंगा जी पर चौकी इंचार्ज अमित सिंह ने आरती स्थल पर समस्त आने वाले श्रद्धालुओं को सचेत करते हुए कहा कि ब्रजघाट तीर्थ नगरी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनको सूचित करते हुए कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, वो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें आदि। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो पुलिस प्रशासन को आवश्यक सूचना दे। कार्तिक गंगा स्नान मेले को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
कासगंज जनपद के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के गांव मकथरा में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर बुधवार को छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने 2 शराब कारोबारी दिनेश पुत्र नथु सिंह निवासी कलान जनपद शाहजहांपुर और लक्ष्मण पुत्र राम सहाय निवासी मकथरा जनपद कासगंज को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने शराब के अड्डों से लहन और शराब बनाने के उपकरण को बरामद करके नष्ट कर दिया है। टीम की छापामार कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को अवैध शराब के अड्डों से 70 लीटर शराब बरामद हुई है। आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन अलीगढ़ और श्याम कमल सिंह जिला आबकारी अधिकारी कासगंज के नेतृत्व में बुधवार को अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों और बस्ती के पास दर्जनों गड्ढों में छिपा कर रखे गए हजारों लीटर लहन बरामद कर नष्ट किया गया। कुछ बताएंगे? आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार उपाबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल के निर्देश पर आज अलीगढ़ मंडल की प्रवर्तन की और जनपद कासगंज के जिला आबकारी अधिकारी एवं वहाँ के आबकारी निरीक्षकगण, एटा के आबकारी निरीक्षकगण और थाना मकथरा के स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए नगला सिताबी, नगला दौली प्रातः दबिश दी गई। अभी सायंकाल ग्राम मकथरा थाना सिड़पुरा में और नदी के किनारे ग्राम मकथरा के। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। भोले खाद भंडारण केंद्र द्वारा किसानों को 1210 की जगह 1500 से 1800 में खाद बेची जा रही है। किसानों के विरोध करने पर संचालक किसानों से अभद्रता करता है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों द्वारा एसडीएम को सूचना देने के बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों का कहना है कि दुकानदार के हौसले बुलंद हो गए हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। बरेली में ऑटो यूनियन के बैनर तले यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों ने लघु जुलूस का रूप लेकर एक पदयात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए बरेली पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक नगर रविंद्र कुमार को टेम्पो चालकों से हो रही अवैध वसूली को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूनियन के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि जब यातायात व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अंतर्गत उनको 15 किलोमीटर परिधि का सिटी परमिट दिया गया है, जिसमें केंद्र रेलवे जंक्शन बरेली बनाया गया है, तब इस परिधि के दौरान उक्त परिधि के जंक्शन पर दबंग लोगों द्वारा अवैध धन उगाही क्यों की जाती है। ओम प्रकाश, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो यूनियन का महासचिव हूँ। स्टेशन पे जो है 30 रुपए की जो है अवैध वसूली हो रही है। ART ने जो है अथॉरिटी दी हुई है कि बरेली जंक्शन केंद्र, हमारी गाड़ी में जो अथॉरिटी दी हुई है बरेली जंक्शन केंद्र से 16 किलोमीटर की परिधि में हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ठेकेदार बैठा हुआ है। ठेकेदार का अगर ठेका है भी तो वो सरकुंडल एरिया जो है उसका ठेका है। ठेकेदार जो है अपने गुंडों को बैठा के बाहर भी उगाही करता है। इससे जो है यातायात प्रभावित है। वहाँ जो गाड़ियाँ लगी हैं, कुछ गाड़ियाँ वाले पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और जो है उनसे जो है गाड़ी के एवज में मतलब जो है उसमें जो है जैसे यहाँ से जंक्शन से सैटेलाइट किराया 15 रुपये तय है, लेकिन वहाँ वो 25-30 रुपये भी लेते हैं, लेकिन बाहर के जो ऑटो जाते हैं वहीं से वापस हो जाते हैं। इससे जो है यातायात भी जो है प्रभावित हो रही है और जो है वहाँ पे तमाम प्रकार की जो है दिक्कतें हैं। तो हम लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि जो है वो अवैध बहुत वसूली बंद हो। ज्ञापन किसको देंगे आप? ये जो है पुलिस अधीक्षक शहर उनको देंगे कोतवाली में। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की घटनाओं की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस और जनपदीय एसओजी टीम ने हत्या की घटना के संबंध में थाना हापुड़ देहात पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसका आज सफल खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार और एक अपाचे मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई है। एसओजी ने गिरफ्तारी की है। क्या गिरफ्तारी है, क्या मामला था? ये दिनांक 12/10 की सुबह में कुछ जो सोडा गांव में थाना हापुड़ देहात में पड़ता है, वहाँ पे एक महिला के घर में जो बकरी चोरी करने की घटना होती है, जिसमें महिला का विरोध किया गया। उस पर
पे चाकू से हमला किया गया। उसमें उसको महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ टाइम के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। इसी मुकदमे में इसमें 302 का मुकदमा भी लिखा गया था। इसमें एसओजी टीम और हापुड़ देहात की पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं उनका नाम है प्यार उर्फ अनस पुत्र शरीफ। ये रिसाड़ी गेट जनपद में के रहने वाले हैं। इनका पहले भी बहुत आपराधिक इतिहास है, लगभग आधा दर्जन। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एशिया इंडिजिनस पब्लिक पैक्ट थाईलैंड के द्वारा छत्तीसगढ़ के विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज को एशिया लैंड फोरम 2021 में छत्तीसगढ़ में स्वदेशी लोगों के लिए उत्साहजनक कार्य करने के लिए पत्र प्रेषित कर शुभकामना प्रेषित किया गया है। इसके लिए एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट के महासचिव जैम एटी एकनेवा जैम ए सिमेरे की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य यूडी मिंज को उत्साहित शुभकामना संदेश प्रेषित कर उनके कार्यों की सराहना की गई है। एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट थाईलैंड ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य यूडी मिंज को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने शुभकामनाएं संदेश में लिखा कि भारत में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में स्वदेशी लोगों के लिए काम करने के लिए आपका उत्साह बहुत ही सराहनीय और कई लोगों के लिए प्रेरणा है। Forest for 75 years, creating the foundation of a democratic framework for first recognizing rights, second deciding on inviolate areas for wildlife conservation, and most importantly for conservation of forest wildlife protections. The new procedures and institutions are rooted in the Gram Sabha, the village which is given the critical role in the determination of rights as well as the power to issue directions for forest, wildlife, biodiversity protections. The implementation of this law was proceeded since 2006 in a partial and compromised fashion. State authorities have shown a tendency to attempt to reduce the law to the recognition of individual land titles along, ignoring the community right recognized under the Act. जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर जलालपुर थाना क्षेत्र के बीबनमऊ गांव के पास सुबह ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए। फिर किसी तरह से घायलों को बोलेरो से बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी रेड्डी पर भर्ती कराया। सभी घायल मछली शहर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ड्राइवर सोते हुए आ रहा है, मैं तो साइड से जा आ रहा अपने बाएं से आप आ रहे हैं। कहाँ पे आप लोग जा रहे थे? ड्राइवर जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। पूरे देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूर्ण करने और उसके प्रयास और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश अनुसार महिला बाल विकास रतलाम की पर्यवेक्षक एहतेशाम अंसारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण बहादुर, मनीषा प्रजापत, प्रेमलता, रेखा परमार समेत अन्य लोगों के अथक प्रयास के द्वारा घर घर जाकर उन लोगों को खोजकर वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, जैसे मैरिज गार्डन में कार्य करने वाले मजदूर, बाजार में कार्य करने वाले, बैंड बजाने वाले मजदूर। इन सभी को भी जेएमडी पैलेस में टीका लगाया गया और जेएमडी पैलेस ऑनर प्रवीण सोनी ने भी शादी में आने वाले बैंड वाले सभी को टीका लगवाने में सहयोग किया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।